फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। द फिल्मोग्राफी चैनल पर एक बार फिर से आपके सामने हैं। जैसा कि हम हमेशा आपको नए नए कलाकारों से, नए नए लेखकों से मिलाते रहें, आज हमारे साथ है श्वेता तिवारी। श्वेता जी वैसे तो अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बहुत से फील्ड में बहुत सा काम किया है। इनका नाता बिहार से है, लेकिन एजुकेशन राजस्थान में हुई। जी हाँ, वनस्थली से। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो बुक आपने अधृतिया लिखी है, हाँ जी, इसको मैंने पढ़ा और आपके लेखन से प्रभावित होकर मैं जानना चाहता हूँ कि ये ख्याल आपको आधी रात को ही क्यों आते हैं? आई एम श्योर कि बहुतों के साथ ऐसा होता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि देर रात तक नींद नहीं आती होगी। तो मेरे साथ भी कुछ वैसी ही चीज़ रही आज से 4-5 साल पहले। और मुझे लगा कि जब मैं जगी रहती हूँ, जब मुझे नींद नहीं आती है, तो फिर क्यों ना उस जगते पलों में कुछ तो क्रिएट किया जाए। और फिर ये 2 लाइनर्स लिखना स्टार्ट किया। वो सिलसिला बनता चला गया और आज आप सबके सामने अधृतिया के रूप में मेरी ये किताब है। 2 लाइनें सही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि घाव करे गंभीर। आज इत्मीनान से खंगाला खुद को, थोड़ी सी मैं मिली और बहुत सारे तुम। तो ये तो अपने आप में पूरे एक गाने का जन्म देता है। तो ऐसे गहरे ख्यालात आप 2 लाइन में कैसे समा देती हैं? तो मुझे लगता है कि 2 लाइनर्स वो चीज़ है जिससे लोग जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, जल्दी उससे जुड़ पाएंगे। और इस किताब की खासियत ही है कि आप इसको किसी भी पन्ने से खोल करके पढ़िए, आपको हर पेज पर एक नया भाव, एक नया एक्सप्रेशन पढ़ने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इस बुक में से कुछ अपने चुनिंदा अधृतिया हमें सुनाएं, क्योंकि इसमें हर के बाद में लिखा आपने, किसी पे राज लिखा है, किसी पे बात लिखा है, किसी पे उम्मीद लिखी है, किसी पे इत्तेफाक लिखा है, कहीं हंसी है और कहीं विश्वास है। हाँ जी। तो मैं विश्वास के साथ चाहता हूँ जो आपको पसंद हो वो हमें कुछ सुनाइए। किताब मेरी है तो ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ इस किताब का बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी एक जो आपने शुरू में ही पढ़ लिया कि आज इत्मीनान से खंगाला खुद को, थोड़ी सी मैं मिली, बहुत सारे तुम, अधृतिया राज, वो मुझे पसंद है। इनफैक्ट 50 किलो हंसी मिली और 5 ग्राम आंसू, उससे मिलना इतना बुरा भी नहीं था, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और कुछ जो मुझे बहुत पसंद है उनमें ज़िंदगी वैसे ही बहुत खूबसूरत थी, कुछ दुआओं से और संभल गई, ये मुझे अच्छा लगता है। या फिर ज़रा ऐसी थी कि बात बिगड़ ही जाती, मेरे हाथों की बनी चाय ने उसे रोक लिया। वाह, तो ये कुछ अधृतियाँ हैं जो मुझे ख़ास तौर पे मेरे लिए पसंद है। आप टीवी इंडस्ट्री में हैं, इतने इंटरव्यूज किए हैं। हाँ जी। तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे कौन कौन से वो कलाकार हैं जिनसे आपका इंटरेक्शन रहा? मैं न्यूज़ चैनल में काम करती थी, एंटरटेनमेंट टीम में। और मेरा काम था जब स्टार्स मूवी प्रमोशन के लिए आते थे तो मैं उनका के इंटरव्यूज़ करती थी। अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, जॉन इब्राहिम, इमरान हाशमी, सनी लियोनी, अजय देवगन, तब्बू, ऐसे कुछ स्टार्स रहे हैं जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। ऋषि कपूर, उनकी एक मूवी में प्रोडक्शन टीम में मैंने काम भी किया है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अब मेरा भाई वो खुद हीरो है तो अच्छा लगता है मेरे को। तो बात घर की सी है, तो पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की जिंदगी अलग अलग होती है। हाँ, सनी लियोनी जो नजर आती है, हाँ। क्या वो पर्सनल लाइफ में भी वैसी है और क्या वो उसी स्टाइल से जीना पसंद करती है? नहीं, सनी लियोनी के साथ मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा। शी इज़ वेरी मैच्योर, बहुत ही सेंसिटिव इंटरव्यू देती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि उन्हें कोई भी उनसे कुछ भी सवाल पूछ रहा है और बस उन्हें उनका आंसर करना है तो वो कर देंगी। शी इज़ वेरी सेंसिबल, शी इज़ वेरी मैच्योर। तो उनके साथ इंटरव्यू करना मेरा अच्छा रहा। 2 बार मैंने उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऐसे ही दूसरे कंट्रोवर्शियल हमारे इमरान हाशमी है, मिस्टर किस। हाँ। उनके साथ में कैसा रहा? इमरान के साथ भी अच्छा रहा। इमरान भी अपने आप में देखिए, मुझे तो इमरान खान की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है और उनके साथ मेरा इंटरव्यू सेशन भी बहुत अच्छा रहा। वो भी काफ़ी मैच्योरिटी के साथ और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें जवाब देते हैं। लेकिन उन्होंने सबको ही बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू दिया है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये बात तो हमारे जयपुर के इमरान की बता दी आपने। मैं तो इमरान हाशमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप इमरान हाशमी के लिए पूछ रहे हैं। इमरान हाशमी के साथ भी मेरा अच्छा रहा। और नहीं, वो जयपुर वाले आपके इरफान खान हैं। इरफान खान बोला। अच्छा, इरफान खान की को तो खैर कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। लेकिन इमरान हाशमी के साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरव्यूज़ दिए और नो डाउट मुझे उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे आरके के प्रोडक्ट ऋषि बाबू,
वो तो सबकी बोलती बंद कर देते थे एक सेंटेंस के अंदर। उनके साथ में कैसा रहा, अभी तो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनके किस्से प्राय मतलब लोग बाग याद करते हैं। ऋषि कपूर जी के साथ में उनकी फिल्म थी चिंटू जी, और हमारा शूट चल रहा था हिमाचल में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं एज अ प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर वहाँ काम कर रही थी। अनु कपूर जी भी उस फिल्म में थे। रोज़ रात को अनु कपूर जी और ऋषि कपूर जी की शेरो शायरी और उनकी बातें स्टार्ट होती रहती थी, और देर रात हम बैठ करके उनके किस्से विस्से सुनते रहते थे। सुबह गुस्सा करते थे ऋषि सर हम सब पर, और फिर रात को हमें पार्टी देते थे कि चलो छोड़ो, जो सुबह गई बात गई। जनरली हम बोलते हैं रात गई बात गई, और ऋषि सर का रहता था कि सुबह गई बात गई। तो उनके साथ काम करना मज़ेदार था। गुस्सा करते थे, डांटते थे, लेकिन उसके बाद से रात को पार्टी वार्टी करके मस्ती वस्ती करके वो सब कुछ सेटल भी कर देते थे। आपकी बातों में ले गए अब अनु कपूर, वो भी राजस्थान का। तो राजस्थान से कुछ विशेष लगा हुआ कारण आपका वनस्थली रहा है, तो वनस्थली का भी कोई किस्सा बताइए। वनस्थली मैं 14 साल रही। मैं 4th क्लास में ही वनस्थली चली गई थी, और मैं मास्टर्स के बाद वहाँ से निकली। स्टार्टिंग में जब गई थी तो मुझे लगता था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस घर जाना है। और जब मैं 14 साल बाद वनस्थली जब मुझे छोड़ना पड़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि मुझे यही रहना है, मुझे घर नहीं जाना है। तो वनस्थली के लिए सिर्फ एक ही बात है कि वो जो गाना है, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो वनस्थली विद्यापीठ एग्जैक्टली वैसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई भी जाकर के पढ़ना चाहेगा, और जहाँ कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजना चाहेगा। नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा जो प्लेस है मेरे ख्याल से वनस्थली विद्यापीठ है। उन्होंने लड़कियों को ही ट्रेंड करके भेजा फील्ड में। हाँ जी, वर्ल्ड की हॉर्स राइडिंग हो, हाँ, या कोई भी डिफरेंट फील्ड्स हो। हाँ, आपने हॉर्स राइडिंग की? मैंने हॉर्स राइडिंग की है। मैंने मणिपुरी डांस का पूरा वहाँ कोर्स किया है। यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, प्राइजेस जीते हैं। अभी मैं आजकल के बच्चों को देखती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का टाइम नहीं मिलता, या फीस इतनी ज़्यादा होती है, या कुछ हेडल्स आते रहते हैं। बट वनस्थली एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अभी आज की डेट में सोचती हूँ कि यार हम तो सब कर लेते थे। हम पढ़ाई भी कर लेते थे, हम डांस भी कर लेते थे, हॉर्स राइडिंग, फायरिंग, गाइडिंग, सब कुछ, बैंड, मतलब सब कुछ हमने किया है जो भी हम सोच सकते हैं कि हाँ हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो फिर तो सीधा पैगाम हो गया यूथ के लिए कि वनस्थली जाओ और स्ट्रॉन्ग बन के आ जाओ। बिल्कुल, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, और इतना बड़ा खिताब पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वनस्थली जाया जा सकता है। हम बेसिक चीज़ पे जाएं। आपका जन्म बिहार में हुआ, वहाँ की संस्कृति से क्या चीज़ लेके आए थे जो यहाँ पे ने अपने अमलगम करके अपने आप को श्वेता तिवारी बना लिया? बिहार में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। मेरा बचपन उन्हीं के साथ बीता, और पापा का चूँकि ट्रांसफ़र होता रहता था, इस चक्कर में हमें राजस्थान भेजा गया पढ़ने के लिए। 14 साल मैं यहाँ रही, तो बिहार और राजस्थान दोनों का कल्चर मिक्स हुआ मेरे अंदर। और मुझे लगता है कि शायद हिंदी में पकड़, एक तो बिहारी फैमिलीज़ उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, प्लस वनस्थली, दोनों ने एक तरीके से पुश किया। तो इसलिए आज मैं आपके साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। तो इसी का नमूना विभिन्न प्रांतों से आने वाले आदमी दिल्ली में आते हैं। तो दिल्ली में काम करने का मेन रीज़न यही रहा कि यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, हर तरह के इंसान वहाँ पे मिल जाते हैं, सब वहीं पे आते हैं जिनसे आपका अट्रैक्शन होता है। हाँ, मेरा दिल्ली मेरे रहने की सिर्फ ये वजह हुई कि मेरी सिस्टर्स ऑलरेडी वहाँ पर थी, और वहाँ मैंने न्यूज़ रीडिंग एंकरिंग का कोर्स किया, मास कम्युनिकेशन किया। हालांकि मेरा मास्टर्स संस्कृत से है, बट वापस मैंने डबल MA किया, और फिर जब चैनल में जॉब लग गई तो फिर बस मैं उधर ही जॉब करने लगी। पढ़ते पढ़ाते, ज्ञान लेके, लिख के, टीवी इंडस्ट्री में काम करके, अब ऐसा कौन सा फील्ड है जिस पे आप कंसंट्रेट करना चाहती हैं और चाहती हैं कि भाई मेरा एक्सपोजर एक वाइडर रेंज में हो जाए? देखिए, मुझे लगता है कि आदमी से भूखा, इंसान से भूखा जीव कुछ है नहीं इस दुनिया में। कितना भी कुछ कर ले, और वो कहते हैं ना कि अभी अभी हुआ नहीं है, अभी कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। तो वो अंदर की भूख है, नहीं मिटती है। अभी वॉइस ओवर्स वगैरह करती हूँ, स्क्रिप्टिंग करती हूँ। आगे देखते हैं क्या क्या रास्ता और निकलता है, और कहाँ कहाँ मुझे ये लगता है कि अच्छा ये भी किया जा सकता है, ये भी करना इंटरेस्टिंग है, किया जाएगा वो। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप राजस्थान से जाके वापस राजस्थान की धरती पर कुछ करना चाहती हो, क्योंकि यहाँ तो इतने स्कोप हैं, हर फील्ड में स्कोप है। हाँ जी, तो हम दिल से स्वागत करते हैं, और फिल्मोदय टीम आपको बहुत बहुत बधाई देती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको हमारा यह वीडियो
पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।